बच्चा बाइक चलाता हुआ पकड़ा गया तो माता पिता पर होगी कड़ी कार्रवाई। जाने क्या है नई नियम। अगर आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं और आपका बच्चा बाइक लेकर स्कूल जाता है तो सावधान। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की टीम बाइक से स्कूल आने वाले बच्चों की जांच करना शुरू करेगी। साथ ही अगर आपका बच्चा तेज ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एसडीओ पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई नाबालिग तेज ड्राइविंग करते हुए या साइलेंसर मॉडिफाई कर बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही जांच को देखकर भागने वाले वाहनों का नंबर नोट कर उनके घर ऑनलाइन चालान भेजें। उन्होंने निर्देश दिए कि बस की फिटनेस नियमित तौर पर जांच करना शुरू करें। रांची में 23 जून से चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का होगा आगाज। पलामू में किया गया पोस्टर लॉन्च। पलामू जिले के मेदिनीनगर में ज्योतिलोक होटल के सभागार में चित्रपट झारखंड द्वारा आगामी 23 जून से 25 जून 2023 को रांची में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चित्रपट झारखंड के आयोजन समिति की ओर से महोत्सव के आयोजन के उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश डाला गया। महोत्सव के समन्वयक नंद कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय सिनेमा में आज अपने समृद्ध भारतीय संस्कृति के मूल्यों को आधार बनाने की नितांत आवश्यकता है। जिन सांस्कृतिक मूल्यों के विषय लेकर भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई थी, आज उसमें काफी बिखराव दिखने लगा है। इसलिए चित्रपट झारखंड का गठन किया गया है और इसलिए महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। जैक इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच में मिली अजीब व गरीब उत्तर। किसी ने लिखा गाना तो कोई हनुमान चालीसा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों की कॉपी जांचने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, लेकिन मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों को अंक देने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी की वजह है परीक्षार्थियों का उत्तर। दरअसल कॉपियों की जांच में लगे शिक्षकों को कई ऐसी कॉपियां मिली हैं जिनमें छात्र ने हूबहू प्रश्न को उतार दिया है, तो किसी ने प्रश्न पत्र के सभी निर्देशों को क्रमबद्ध उतार दिया है। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच कर रहे शिक्षकों की हंसी छूट रही है। आदिवासी बच्चों के साथ झूमे सीएम हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना ने भी थामा हाथ। किस पर कह दी बड़ी बात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए किस जैसे संस्थाओं का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने तब कही जब वो अपने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ओडिशा गए हुए थे। बता दें कि इस कार्यक्रम में ओडिशा के किट और किस संस्थाओं के 40,000 आदिवासी छात्र एकत्रित हुए थे। यहाँ कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के समारोह में जनजातीय छात्र की भारी भीड़ से प्रभावित सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड में किस जैसे संस्थान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। धनबाद के अस्पताल में चल रही है गोरख धंधा। पैसे लेकर बनाई जा रही है मेडिकल सर्टिफिकेट। अमरनाथ की यात्रा को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह है। अधिक से अधिक लोग जाना चाह रहे हैं, पर इस यात्रा के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इसी के तहत यात्रा पर जाने वाले को खुद को मेडिकली फिट साबित करना होता है। इसके लिए उसे मेडिकल सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होता है। इसी को लेकर अभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी है, तो कुछ कर्मी इसका नाजायज फायदा उठाने में लगे हैं। जानकारी के अनुसार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के एवज में 3 से 5,000 रुपया तक की मांग की जा रही है। झारखंड में कृषि की आधारभूत संरचना पर 1445 करोड़ रुपया खर्च होना है। 3 साल में मात्र 125 योजनाएं ही स्वीकृत हुई है। नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत झारखंड में कृषि के क्षेत्र में आधारभूत संरचना की विकास पर पहले चरण में 1445 करोड़ रुपया खर्च होना है। अगस्त 2020 में ही ये स्कीम आया है। पूरी देश में कृषि के क्षेत्र में आधारभूत संरचना पर 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च होना है। झारखंड में पिछले 3 साल में मात्र 125 योजना ही स्वीकृत हुई है। इसके लिए 151 करोड़ रुपया का आवंटन एजेंसियों को दिया गया है। पिछले 3 माह में ही 50 योजना स्वीकृत हुई है। इसके लिए 72 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। इसमें से 58 करोड़ रुपया एजेंसियों को दे दिया गया है। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इच्छुक व्यक्ति इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपया तक की योजना का लाभ ले सकते हैं। ये राशि मात्र 3% ब्याज पर उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को 4 साल में खर्च करना होगा। पहले साल योजना के तहत 10% तथा अन्य 3 वर्षों में 30% की दर से राशि दी जानी है। सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाया प्रतिबंधित पिस्तौल रखने की आरोप। वायरल वीडियो मामले में भी कही बड़ी बात। विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को एक और खुलासा किया है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रतिबंधित श्रेणी के G44 पिस्टल अवैध तरीका से रखने को लेकर आरोप लगाया है। ट्वीट कर श्री राय ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में बन्ना गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया है। उधर मामले में श्री राय ने जमशेदपुर के डीसी को पत्र भी लिखा है। इस मामले में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि उन्हें इस संबंध में सरयू राय से कोई पत्र नहीं मिला है और न ही इस मामले में उन्हें कोई जानकारी है।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का नया पार्किंग शुल्क जारी, जाने क्या है वाहन का नई रेट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की कार पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है, जो कि 1 मई से लागू होगा। पहले निजी वाहन को पिकअप एंड ड्रॉप के लिए 5 मिनट का समय मिलता था, उसे अब बढ़ाकर 8 मिनट कर दिया गया है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 8 मिनट से अधिक समय होने पर 30 रुपया, व्यावसायिक वाहन से 115 रुपया लिया जाएगा। पार्किंग शुल्क में कोच, बस, ट्रक के लिए पिक और ड्रॉप 30 मिनट तक के लिए 170 रुपया और 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए 250 रुपया लगेगा। टेम्पो, एसयूवी, मिनी बस के लिए 30 मिनट के लिए 20 रुपया, वो 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए 35 रुपया लगेगा। व्यावसायिक वाहन जिसकी स्वीकृति एयरपोर्ट द्वारा दी जाएगी, उसके लिए 30 मिनट तक 20 रुपया लगेगा, वो 30 से 2 घंटे तक के लिए 35 रुपया लगेगा। व्यावसायिक वाहन जिसकी लाइसेंस एयरपोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है, उसे 30 मिनट तक के लिए 92 रुपया लगेगा और 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए 142 रुपया ली जाएगी। आयकर विभाग का अनुमान, झारखंड में सालाना 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की होती है टैक्स चोरी। आयकर विभाग ने झारखंड में सालाना 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया है। विभागीय अधिकारियों ने आयकर की चोरी का आकलन करने के लिए ऑल इंडिया जीएसटी, आयकर वसूली और टैक्स जीडीपी अनुपात के आंकड़ों का आधार बनाया है। इसके अलावा बैंकों द्वारा टीडीएस का एक बड़ा हिस्सा मुंबई और बेंगलुरु में जमा करने से आयकर के रूप में राज्य को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। राज्य में हो रही आयकर की चोरी से राज्य को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आयकर वसूली में राज्य की करीब 42% हिस्सा मिलता है। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में अगले माह से करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति में 10% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है। आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।